में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका भी इंतजार आज प्रदेश की जनता अभी भी कर रही है। इन दोनों ही विषयों को कैसे देखा जाए, इस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका स्वागत। और केसी मलकानिया जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि चर्चा में आज दो विषय हैं। एक तो ये कि 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं, क्योंकि अब इस पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी आप भूपेंद्र हुड्डा को और उदय भान जी को सुन रहे थे कि भाई 100 दिन में आपने क्या किया, जरा वो बताइए। और दूसरा ये कि 100 दिन होने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष कौन है, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। कैसे देखा जाए इसको? आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको विभिन्न नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी। देखिए, ये 100 दिन जो है उपलब्धियों के रहे हैं, और केवल ये 100 ही दिन नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का 10.25 साल का जो शासन है हरियाणा के अंदर, ये उपलब्धियों भरा रहा है, ये कीर्तिमान स्थापित करने वाला रहा है। ये अन्य सरकारें जो कि अभी चल रही हैं अन्य प्रांतों में, उनके लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय कामों का रहा है। ये जो पिछली सरकारें हरियाणा में रही हैं, उनके सामने एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला रहा है कि कैसे सुशासन दिया जा सकता है, कैसे जनता के लिए काम किया जा सकता है। ये अन्य सबको सिखाने लायक है ये 10.25 साल रहे हैं, और विशेष रूप से ये जो 100 दिन रहे हैं। और इसमें अगर आप अनुमति दें और जोड़ लें हम 56 दिन जो चुनाव आचार संहिता से पहले की, उन सब देख लें, तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जो है कालखंड रहा है। एक नींव जो मनोहर लाल जी बनाकर गए थे, उस नींव के ऊपर बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया गया। बहुत सुंदर हमारा हरियाणा जो है वो आज बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। ये देखते हैं हम इन 100 दिनों में ही, केवल मैं काम बता रहा हूँ, ये केवल इन 100 दिनों के काम है, जिसमें हमने कहा, जानते हैं कि भर्ती रोको गैंग जो है भर्तियों को रोके खड़ा था। चुनाव के दौरान जब किसी पत्रकार ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश तो कोर्ट में पहुंच गए कि हरियाणा के युवाओं को भर्ती ना हो। देखिए, ये पर्दे के पीछे चला करता था काम। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस जो वास्तव में भर्तियों को रोकती, उसने खुद पर्दे से आगे आकर जो एक्टिविटी की। और जब ये जो है पकड़े गए, उसमें नायब सिंह सैनी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई, मैं जब शपथ लूंगा तो शपथ के साथ ही जो है इन सभी 24-25 हजार जो युवा हैं, उनकी भर्ती जो है, उनकी अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, उनके नियुक्ति पत्र दूंगा। और ठीक अपनी जबान के पक्के उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत जबान के धनी है वो। उन्होंने जिस दिन शपथ ली, उसी दिन आपने खुद टीवी पर प्रसारित किया कि किस प्रकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के 24,638 जो है युवाओं को उन्होंने भर्ती किया। इसके अलावा हम चाहते थे कि 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं, जिन्हें 5 साल हो चुके थे, उनको भी जो तलवार लटकी रहती है हमेशा, नौकरी कब हट जाए, कब सुबह नौकरी पर जाओ और दोपहर को कोई अधिकारी कह दे भाई कल से मत आना, इस प्रकार की जो तलवार लटकी रहती है, हमने कहा कि नहीं, 1,20,000 के ये जो चूल्हे हैं ये परमानेंटली जलते रहे, इन पर कतई कोई जो है अंकुश ना आए, कतई कोई किसी प्रकार का रोक ना लगे। और चुनाव से पहले ही हमने ये कहा था कि हम ये कर रहे हैं। कैबिनेट के अंदर भी पास हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि जो चुनाव आचार संहिता है वो एकदम, उसने हम सबको जो है सरप्राइज दिया था। लगभग 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने जो चुनाव करवाए। हमारे प्लान्स थे, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन था, उसके बाद जन्माष्टमी थी। हमने सोचा था रक्षाबंधन पे बहनों के लिए ये करने की घोषणा, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी पे। लेकिन अचानक से होने के कारण वो जो 1,20,000 का हम फैसला कैबिनेट में तो कर गए थे, लेकिन उसका आते ही एक बार नोटिफिकेशन निकाला जो जॉब सिक्योरिटी 1,20,000 को दी। अब 1,20,000 कौन है? ये 1,20,000 की अगर बात करें, कांग्रेस 10 साल तक जिसने राज किया, उसने कुल भर्तियां की 86,000। इंडियन नेशनल लोकदल ने 6 साल में भर्ती की 15,000। दोनों का जोड़ लें तो 1,01,000 बनता है। एक दिन में एक फैसले से 1,20,000 की जॉब सिक्योरिटी कर दी, उनके चूल्हे परमानेंट जला दी। ये इतिहास की बात। एससी का वर्गीकरण आपने बताया। देखिए, 2008 से मामला कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट ने जब 2024 में फैसला सुनाया, उसमें सभी राज्य सरकारों को कहा कि भाई आप एससी वर्गीकरण कीजिए। कोई सरकार आयुष जी हिम्मत नहीं कर पाई, कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। क्यों? इनको तो बहुत दिक्कत होती थी। नहीं, ये सोचते थे कि केवल वोट तो ले लो दलित का,
लेकिन दलित का उत्पीड़न करते रहो, दलित को रोज शोषित करते रहो, उनको केवल नारों में रखो, उनके लिए काम ना करो, ये इनकी सोच। हमने आकर जो एससी वर्गीकरण किया, ये सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा कि एक भारत माता का लाल नायब सिंह सैनी था जिसने जो है एससी वर्गीकरण का जो है ये बहुत बड़ा फैसला उठाया। और अब मुझे लगता है कि अन्य राज्य सरकारें भी हिम्मत कर पाएंगी ये करने की। किस प्रकार से पहले ही कलम से किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनको डायलिसिस जो है वो सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। देखो किडनी क्रॉनिक डिसीज है और उसके लिए जो है गरीब लोगों को ये तो बिल्कुल मौत का सबब बन जाता था, उपचार भी नहीं करवा पाते। आज जो है डायलिसिस की व्यवस्थाएं जहां जहां नहीं है वहां डायलिसिस की व्यवस्थाएं शुरू करवाई और इसके साथ साथ अब जो है हर सरकारी अस्पताल में डायलिसिस बिल्कुल फ्री होगा, बल्कि केवल अस्पताल ही नहीं जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जहां पर, ठीक है, वहां पर भी ये बातें तो मैंने बता दी, लेकिन अभी इससे इतर, क्योंकि ये प्रश्न अभी जब पूछा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि वैसे ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये बातें तो ऐसा है नहीं कि पब्लिक डोमेन में नहीं है जो आप बता रहे हैं, फिर इस पर भरोसा नहीं। और दूसरा ये जो दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, नेता प्रतिपक्ष का इंतजार अभी भी हो रहा है, एक रिएक्शन उस पर भी मैं ललित जी कर रहा हूँ। देखिए नेता प्रतिपक्ष वाला मामला जो है, कांग्रेस वाले तो पता नहीं ये क्यों कहते हैं कि इनका अंदरूनी मामला है। मैं ये समझता हूँ कि कितना नॉन सीरियसली लेता है कांग्रेस का नेतृत्व हरियाणा में। एक दो, कितनी जबरदस्त इन लोगों के बीच में खींचतान है। अगर इनके हाथ में राज सत्ता लग जाती, आप सोच ही सकते हैं, कल्पना करके भी सिहर उठेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या करते हरियाणा का? आज तक 100 दिन हो गए, आज तक ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। आज तक हरियाणा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनका विमर्श क्या है ये पता ही नहीं चल पाया। इतने इनडिसाइसिव हैं, इतने इनके पैरालिसिस चल रहा है कि ये आज तक नहीं कर पाए। ये बड़ा सोचनीय विषय है। मुझे लगता है कांग्रेस ने ये जनता के बीच में जा रहा है विषय कि हमने कितना बेहतर फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास बनवाकर, आज तक आयुष जी कोई ऐसी सरकार नहीं थी हरियाणा के अंदर, 3 बार लगातार कोई सरकार नहीं बनी। हमने इतिहास बनाया। इस बार हमने एक और इतिहास बनाया कि सत्ता में रहते लगातार निरंतर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया। एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द ही हरियाणा के लिए खत्म हो गया। 33.5%। ठीक है, आपने कहा कि सीरियस नहीं है। ठीक है, मैं ललित जी से जवाब। ललित जी, ठीक है ललित जी, एक तो 100 दिन पूरा होने पर सरकार ये कह रही कि उसकी उपलब्धियों का वो जश्न, और दूसरा ये कि 100 दिन हो गए, नेता प्रतिपक्ष पर संशय आज भी है। ललित जी, पहले तो 100 दिन के पे बात करने से पहले मैं 2 सवाल उठा रहा हूं। वो ये है कि इन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना अभी तक, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, देखिए अब नहीं बोले आप, बाद में अपनी बारी में बोलिए, मैं आपको या मुझे रोक दीजिए, आप बोल लीजिए। सुनिए, नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी समय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पिछले साल से खत्म है। 3 साल का 2023 से नहीं है भाई, 2023 से ऐसे नहीं। बिना हमने जो एक्सटेंशन दी थी वो 1 साल के लिए दी। एक्सटेंशन का क्या मतलब है? एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। 2023 में वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और आप नया अध्यक्ष नहीं चुन पाए। दूसरा, जो आपका प्रांतीय अध्यक्ष हरियाणा का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था अगर आप उसको हटाते। अभी वो एक बलात्कार कांड में कसौली में उनके खिलाफ एफआईआर, आप जिनको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। ललित जी, अब ऐसे विषय पर जब आप जाएंगे तो फिर उधर से इसी तरह का विरोध आएगा। मैं ये कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष, ललित जी, नेता प्रतिपक्ष क्या ये जस्टिफाइड हो जाए? एक सेकंड, विधु रावल जी, एक सेकंड, विधु रावल जी, एक सेकंड, ललित जी, मेरा प्रश्न सुनिए। ये जो बातें आप कह रहे हैं, क्या इससे ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि नहीं आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए? ये क्या तर्क हुआ? आप चुन नहीं पाए, इसका कारण मैंने पूछा। ये तर्क इससे तो ये डाइल्यूट नहीं हो पाएगा ना कि नहीं वो नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाए। मैं आपको जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि इनका 2023 से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, तो वो ठीक है। वो नहीं बना पाए तो वो नहीं बना पाए तो आप भी नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाए। फिर ठीक हमारा भी है। क्या बात है इसमें? नहीं, मैं कह रहा हूं वो तो विधु रावल जी बताएंगे ना कि वो नहीं बना पाए, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ललित जी, एक सेकंड, ललित जी, नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रदेश की जनता को भी तो जानने का अधिकार है कि नहीं है? मेरे भाई, मैंने कहा कब है कि नहीं होना चाहिए? मैंने कब कहा है? तो वो क्यों नहीं हो पाया? नहीं, आप विपक्ष के सवाल पूछोगे या आपका एजेंडा क्या है आज? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप बताइए क्यों नहीं है। मैंने बताया कि 100 दिन में आप हमसे तो पूछ रहे हो
कि आपने जो है प्रतिपक्ष का नेता नहीं घोषित किया। मैं भी तो पूछ रहा हूं ना कि 100 दिन में आपने क्या किया। सवाल ये है कि आप जो करो वो सारा सत्य है और भाई उस पर तो कोई बोले नहीं, और हम जो करें उस पर आपको नेता प्रतिपक्ष हमने बनाना है। आपके अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है ना कि नहीं हुई है? देखिए, सुकन्या का बलात्कार क्यों किया था राहुल गांधी ने? फिर वही सुकन्या का बलात्कार क्या था तो बताइए? केस कराओ ना भाई। प्रियंका ठीक है, गांधी का फिर मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आप लोग विषय से फिर डिरेल हो जाएंगे। खुद कांग्रेस मैं ये जानना चाह रहा हूं ललित जी, चुनाव के बाद, एक सेकंड ललित जी, चुनाव के बाद तो ये प्रक्रिया होती है ना कि एक नेता प्रतिपक्ष भी होगा, एक सेशन हो गया, 100 दिन सरकार ने बताया, आपने प्रश्न उठाया कि भाई 100 दिन में इन्होंने क्या किया, वो बता रहे थे, आप उस पर फिर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। आपने ये नहीं किया, जो आप बता रहे हैं वो ग्राउंड पर नहीं उतार पाए, ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो होना चाहिए ना प्रदेश के अंदर, और वो आप 100 दिन में नहीं तय कर पाए। अगर आपने मुझे बोलने देना है तो बताइए। नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं, लेकिन विषय से विषयांतर करेंगे तो फिर कोई समस्या होगी। सुनिए पहले, फिर ना सुनिए ना, फिर आप सुन भी नहीं रहे हैं। आपको जहां लगता है ये गिर रहे हैं वहां पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं ललित जी, इस तरीके से नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप विषयांतर मत करिए, क्योंकि आप जो बात बार बार कह रहे हैं ललित जी, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि फिर ना आप बोल पाएंगे ना विधु रावल जी। नहीं, मैं नहीं भाग लेता आपकी डिबेट में। नहीं ललित जी, ऐसे नहीं होता ना, जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आप अगर उस विषय को छेड़ेंगे तो उधर से भी फिर वैसा ही काउंटर आना शुरू हो जाएगा। आप जो है ना एक बायस होकर चल रहे हैं। नहीं ललित जी, ये कहने से काम नहीं चलेगा ना। नेता प्रतिपक्ष आप तय नहीं कर पा रहे, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं बायस हो जा रहा हूं, ऐसे नहीं होता ना। मैं तय कर रहा हूं, आप जब देखते हैं नहीं, एक सेकंड विधु रावल जी, एक सेकंड, मैं ललित जी से बात कर रहा हूं। ललित जी ठीक है, ललित जी, प्रश्न नेता प्रतिपक्ष और 100 दिन के कामकाज पर है। विधु रावल जी ठीक है, विधु रावल जी एक सेकंड, ललित मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोलना मेरी बात, मैंने कभी रोका आपको? जो मर्जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पे ये कहा कि हर मोर्चे में विफल हुई है, और अभी आपने उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई।